हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स के लिए, तो इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे कि क्या होने वाला है पेपर का पैटर्न, कैसे पूछता है एनआईओएस ब्रिज कोर्स में प्रश्न, कितने नंबर के होते हैं और कितना लिखना होता है, यानी कि कितने शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। आज का जो सेशन है वो इसलिए भी खास है कि ये सारी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, उस क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। तो ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या होने वाले हैं आज इस सेशन में। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रश्नों का स्वरूप क्या होने वाला है, कैसा था अब तक का एनआईओएस का एग्ज़ाम पैटर्न। आइए देखते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में क्या क्या हम बात करेंगे। पहला प्रश्न होगा कि प्रश्नों के भाग कितने होते हैं, कुल कितने प्रश्न आते हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या क्या होने वाली है, कितने शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा, यानी कि आंसर राइटिंग कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, और कुल कितने मार्क्स के होंगे अलग अलग स्तर के प्रश्न, यानी कि जितने भी प्रश्नों के स्तर हैं अलग अलग तरीके के प्रश्न आएंगे, उनके अलग अलग मार्क्स क्या होने वाले हैं, हम सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये एनआईओएस का पेपर है, प्रीवियस ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं। तो समय होने वाला है 3 घंटा पूर्णांक, यानी कि जो टोटल मार्क्स है वो 75 मार्क्स है। और आइए देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है। तो इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न है जो 3 भागों भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3 में विभाजित हैं, यानी कि 19 प्रश्नों को 3 भागों में विभाजित करके इन्होंने इस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए इस पेपर को तैयार किया है। देखिए, प्रश्न पत्र भाग 1 में 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि जो पहला भाग है उसमें 10 प्रश्न होने वाले हैं जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और जिनके लिए 2-2 अंक निर्धारित है। ठीक है, बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में होने वाला है, भाग 2 में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं जिनमें आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। इट मीन्स कि हर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ एक और प्रश्न और करके दिया होगा, जिन दो में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी कि जो भी 7 क्वेश्चन हैं वह 5-5 नंबर के होने वाले हैं। और इन 7 क्वेश्चन के साथ आपको अथवा में एक क्वेश्चन और साथ में देखने को मिल सकता है। आप इन 7 क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन में से कोई एक पिक करके उसका आंसर लिख सकते हैं। और जो पार्ट 3 है उसमें हमको देखना होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पार्ट 1 में क्वेश्चन आते कैसे हैं, कितने शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस भाग में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 20 से 25 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन अनिवार्य हैं और आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी और या ऑप्शन नहीं मिलेगा। सारे प्रश्नों को आपको करने ही करने हैं, तो जो आपके लिए 10 दूनी 20 यानी कि 20 अंकों का निर्धारण करेगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है, तो ये 2 अंक के प्रश्न आपके लिए कंपलसरी हैं। आपको सभी के सभी प्रश्न करने हैं। जो 10 क्वेश्चंस इसमें दिए रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बात की जाए
वर्ड राइटिंग की तो इसमें आप 20 से 25 शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से लिख लेंगे। चलिए बात करते हैं पार्ट 2, जो कि होने वाला है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। देखिए, इस भाग में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। आइए बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्रश्न है लघु उत्तरीय, यह 7 प्रश्न होने वाला है और इस प्रश्न के साथ आपको एक और प्रश्न मिलेगा और अथवा में करके आप या तो उसमें से पहला या तो उसके अलावा दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। जो भी आपको आता है बढ़िया अच्छा लिखने, आप इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को चूज करके उसका आंसर लिख सकते हैं। बात करते हैं कि वर्ड्स कितने होने चाहिए, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है अपने पेपर में कि 150 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और 5 नंबर का ये होने वाला है आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। आगे बात करते हैं पार्ट 3 की। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3, जो कि होने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें सिर्फ 2 भाग हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 600 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यानी कि अगर बात हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो आपको सिर्फ 2 प्रश्न ही लिखने हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जो कि 10-10 नंबर के होने वाले हैं और 600 शब्द, कम से कम आपको 600 शब्दों में इसको लिखना होगा। और इसमें भी आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। जैसे कि पहले भाग में 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना होगा, जो भी आप अच्छा बेहतरीन लिख सकते हैं। और वैसे ही दूसरे भाग में भी 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक करना होगा। तो देखा जाए तो ये जो प्रश्न पत्र है, यह लगभग बाकी वैसे ही सारे प्रश्न पत्रों जैसा है जो कि आज तक एकेडमिक के एग्ज़ाम आप देते आ रहे हों, कुछ भी अलग नहीं है। और इसमें जो सबसे खास भाग होने वाला है वो पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि इसका सारा जो प्रश्न है वो कंपलसरी होने वाला है। आपको इस सारे ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।